क्वेश्चन नंबर 4 पर हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय द फोर्स F वेक्टर in moving a particle over the circular path x square plus y square equals to 1 z equals to 0 from 1,0,0 to 0,1,0। तो चलिए देखते हैं। ये हमें दिया गया है f वेक्टर इक्वल टू 4y i कैप माइनस 3xy j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप एंड ये जो सर्कुलर पाथ दिया गया है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 z इक्वल टू 0 है एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें वर्क डन फाइंड करना है। ये तो एक सर्कल का इक्वेशन है xy प्लेन पर, ये x है, y है, ओरिजिन, ये एक सर्कल है। अच्छा तो 0 1 0 यहाँ पर तो z इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा 0 1 ये कौन सा पॉइंट है? ये 0,1 सॉरी 1 0 0 2 यहाँ से ये है 1 0 0 एंड 0 1 0 ये क्या है? ये है 1 0 सॉरी ये होगा 0 1 0 तो ये होगा 0 ये होगा 1 0 ओके। अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल f डॉट dr ओके एंड ये पाथ मान लो c है तो यहाँ पर c लिख दो। अच्छा कोई बात नहीं है तो f डॉट dr क्या होगा? f है ये तो अच्छा f लिखते हैं हम 4y i माइनस 3xyj प्लस z स्क्वायर k डॉट dr क्या होगा? dxi प्लस dyj प्लस dz k डॉट करेंगे तो आएगा 4y डॉट dx माइनस 3xy dy यहाँ पर प्लस z स्क्वायर dz ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसे अगर हम पोलर फॉर्म में ले जाए, ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर z इक्वल टू 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा ओके, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो आप देखो बचा क्या? x एंड y, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसे पोलर फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है तो x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा पुट करते हैं ओके। तो इंटीग्रल 4y क्या होगा? 4 है, y होगा r sin थीटा ओके। dx क्या होगा? यहाँ पर अगर हम dx करेंगे तो आएगा r माइनस साइन थीटा d थीटा तो दिस इक्वल्स टू माइनस r साइन थीटा d थीटा ओके। तो होगा माइनस r साइन थीटा d थीटा ओके। अच्छा अब देखो ये माइनस 3xy यह है माइनस 3xy, x क्या है? r cos थीटा, y है r साइन थीटा एंड dy क्या है? dy करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? dy है r साइन थीटा को करेंगे तो आएगा cos थीटा d थीटा, dy है r cos थीटा d थीटा ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या आता है? माइनस 4r स्क्वायर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा ओके। तो यहाँ से हम d थीटा को कॉमन ले लेंगे ओके। एक मिनट देखो यहाँ पर जो रेडियस है सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये कहीं पर ये मतलब r जो है वो रेडियस वो मतलब वो कहीं से कहीं पर भी वेरी नहीं कर रहा, मतलब 0 to 1 1 2 ऐसा नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है 1 ही है। तो यहाँ पर हम r इक्वल्स टू 1 ही लिख देंगे ओके, r इक्वल्स टू 1 ही होगा।
तो r इक्वल्स टू 1 ही होगा, तो यहाँ पर भी 1 होगा, 1 होगा, 1 1 1 होगा, तो r स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो -4 cos स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर आएगा -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। एंड डी थीटा, हमने डी थीटा कॉमन ले लिया, ओके। अच्छा अब देखो, अब देखना यह है कि थीटा का जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो थीटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, मतलब थीटा यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर क्या है π/2 है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 टू π/2, ओके। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू एंड अच्छा 0 टू π/2, हम एक काम करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर तो 4 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ओके। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ओके। एंड यहाँ पर प्लस होगा, प्लस एक काम करो यहाँ पर डी थीटा हम कॉमन ना लेकर डी थीटा यहाँ पर इसके साथ लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पर होगा माइनस इंटीग्रल 0 टू π/2, यहाँ पर 3 है, अच्छा सेकंड ब्रैकेट हटा दो, 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा जो है वो उसे हम डी cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को डी cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर प्लस लिख दो, माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा, डी cos थीटा। अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एक काम करो इसे, अच्छा माइनस को रहने दो, -2 को रहने दो, इसे इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा थीटा, ओके, माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट क्या होगा 0 टू π/4 नहीं π/2, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को करेंगे तो आएगा cos क्यूब थीटा बाई 3, लिमिट होगा 0 टू π/2, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर अच्छा -2 है, अपर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा π/2, यहाँ पर पुट करेंगे आएगा साइन पाई तो 0 हो जाता है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा यार, एंड यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, प्लस cos क्यूब π/2, cos π/2 क्या होता है 0 होता है, 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0 का वैल्यू होता है 1, ओके। तो यहाँ से ये क्या आया 2 से 2 कैंसिल, तो आया दिस इक्वल्स टू माइनस पाई -1, तो माइनस कॉमन ले लो, -π+1, तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें भी एक सेट दिया गया है एंड एफ एक वेक्टर है एंड एन कैप जो है वो यूनिक नंबर वेक्टर है भी के बाउंड्री के साथ, एंड एस जो है एस को हमें दिया गया है, तो डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डीएस क्या है वो हमें फाइंड करना है। ये भी हमें ये दिया गया है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सब्जेक्ट 1/4 लेस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, ये तो एक सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो ये जो सर्कल होगा वो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अच्छा 1/4 क्या होता है हाफ होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो, अच्छा तो भी कहां से कहा तक है, भी जो है वो इस सर्कल इस स्क्वायर का 1 से एंड 1/4 इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एंड ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो भी होगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर होगा भी
ओके, तो ये है भी। अच्छा, अब s क्या दिया गया है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो ये है s। ओके, तो ये है s। अच्छा, अब देखो n कैप क्या दिया है, n कैप दिया गया है हमें आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द बाउंड्री ऑफ v। अच्छा, v जो है ये है v, ये है v आया है ये, तो v का बाउंड्री क्या है, देखिए ये भी v का बाउंड्री है एंड ये भी है v का बाउंड्री, तो कौन सा बाउंड्री होगा, ये होगा या ये होगा। n कैप कहाँ पर नॉर्मल होगा, यहाँ पर नॉर्मल होगा या यहाँ पर नॉर्मल होगा। तो हमें बताया गया है कि n कैप जो है आउटवर्ड नॉर्मल टू v एंड s क्या है, s जो है s दिया गया है हमें ये ऑफ द बाउंड्री ऑफ v। हाँ, s बोला गया है हमें बाउंड्री ऑफ v, s है ये, ओके, s ये है, तो s है बाउंड्री ऑफ v एंड बाउंड्री ऑफ v के साथ नॉर्मल वेक्टर है n कैप, तो n कैप यहाँ पर नॉर्मल होगा। ओके, यूनिट नॉर्मल। अच्छा, तो अब हमें फाइंड करना है कि डबल इंटीग्रल f डॉट n कैप ds ये क्या होगा, ये क्या होगा फाइंड करना है। n कैप क्या होता है, नेबुला फाई बाई मॉड नेबुला फाई। अच्छा, तो यहाँ पर फाई क्या है, फाई ये होगा जो n कैप किसके ऊपर नॉर्मल है, s के ऊपर, तो फाई हम यहाँ से s से ही निकालेंगे, तो फाई जो होगा वो होगा s क्या है, ये है ये सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/4, ये होगा फाई। अच्छा, तो नेबुला फाई क्या होगा, नेबुला फाई करेंगे तो आएगा 2xi प्लस 2yj प्लस नेबुला फाई तो आप निकाल ही सकते हो 2zk, तो नेबुला मॉड नेबुला फाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप 2 को बाहर ले लो कॉमन लेकर, यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो n कैप क्या आएगा, नेबुला फाई बाई मॉड नेबुला फाई, नेबुला फाई बाई मॉड नेबुला फाई करेंगे तो आएगा xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड क्या कैप बाई ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब देखो f डॉट एन कैप करेंगे तो क्या आएगा, f डबल इंटीग्रल s f डॉट एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पर x i के साथ क्या है x, यहाँ पर भी i के साथ है x, तो होगा x स्क्वायर प्लस j के साथ है y, j के साथ है y स्क्वायर प्लस k के साथ z, k के साथ z स्क्वायर बाई तो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, एंड डी एस। अच्छा, अब देखो डबल इंटीग्रल एस, तो यहाँ पर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके साथ ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा डी एस बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 1 रहेगा, 1 प्लस हाफ तो होगा 3/2। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम s के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो s क्या है, s है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये क्या है 1/4, डबल इंटीग्रल s ds बाई 1/4 है होल टू द पावर 3/2, दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल s पर है तो होगा 4 ऊपर जाएगा 4 टू द पावर 3/2
2 मतलब 2 क्यूब मतलब 8, 8 को बाहर ले लो ds। अच्छा, तो हमें ये क्या है, ये जो स्क्वायर है s, इसका सरफेस दिया गया है। सरफेस हमें सरफेस एरिया क्या होगा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 8 इंटू सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। r यहाँ पर क्या है हाफ, तो हाफ होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हाफ स्क्वायर मतलब 1/4, या 4 से 4 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू आएगा 8 पाई। एक मिनट देखो, यहाँ पर जो हमें दिया गया था n कैप, ये तो अंदर की तरह हो रहा है, ठीक है, बाहर की तरह नहीं हो रहा है। तो अंदर की तरह हो रहा है, s के बाहर की तरह नहीं हो रहा है, v के बाहर की तरह है, लेकिन s के अंदर की तरह है। तो हमें s के ऊपर ही इंटीग्रेट करना था, तो इसलिए यहाँ पर जो n कैप होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, तो -8 पाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला गया है गॉस थ्योरम यूज करके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके हमें ये इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल f डॉट n कैप ds ये फाइंड करना है। f हमें दिया गया है एंड s क्या है, s एक सरफेस है बाउंडेड बाय द स्फीयर एंड द पैराबोला, एंड कैप एक आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू s है। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये हमें फाइंड करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके। f दिया गया है ये, एंड ये पैराबोला, एंड ये सर्कल, ये स्फीयर एंड ये पैराबोला हमें दिया गया है। तो s क्या है, s एक सरफेस है जो इन दोनों से बनता है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, XYZ प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम इसे यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। ये है Z, ये है Y, ये है X, ये ओरिजिन, ठीक है। अच्छा देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये पैराबोला है, सॉरी ये स्फीयर है, ठीक है। एंड जो पैराबोला दिया गया है हमें, ये पैराबोला हमें दिया गया है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस 2, ये पैराबोला हमें दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर रहा है वहां पर एक सर्कल होगा, ठीक है, ये सर्कल होगा यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल एंड स्फीयर को XYZ प्लेन पर ड्रॉ कर लेते, ठीक है। तो ये जो स्फीयर आएगा वो होगा ऐसा। ओके, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एंड जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो है z पर 2 है, z कोऑर्डिनेट को z इक्वल्स टू 2 पर कट कर रहा है, एंड वो इस तरह से होगा। ओके, एंड ये दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर रहा है वहां पर एक सर्कल होगा, ठीक है। वो सर्कल ये है कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स जो है वो है 0,0,2। अच्छा, अब देखो, अच्छा इसे देखते हैं, इसे ये क्या होगा, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे तो ये होगा ट्रिपल इंटीग्रल नेबुला डॉट एफ भी नेबुला डॉट एफ डी भी। ओके, तो नेबुला डॉट एफ जो होता है वो क्या होगा, एफ क्या है ये, तो नेबुला डॉट करेंगे तो होगा डेल एक्स, देखो डेल एक्स 4xz प्लस डेल वाई
माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस डेल डेल जेड क्या होगा 4yz, ओके, dv, ठीक है। अच्छा अब देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल डेल डेल एक्स, ये क्या होगा 4z, यहाँ से आएगा 4z एंड यहाँ से आएगा -2y एंड यहाँ से आएगा +4y dv, ओके। ट्रिपल इंटीग्रल 4z, एच से 2 कॉमन ले लो तो आएगा 2z + y, तो ये है dx dy, भी जो है वो है dx dy dz, ओके। अब देखते हैं जो x y z का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है। पहले देखो z का लिमिट पहले देखो, ठीक है। अच्छा ये जो सर्कल है वो है x² + y² + z² = 10 एंड ये जो है पैराबोला वो क्या है x² + y² = z - 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो ये भी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब ये जो एरिया होगा इन दोनों का कॉमन एरिया ही होगा, तो मतलब ये एरिया ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z का लोअर लिमिट के z कहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है x² + y² + 2 से यहाँ तक, z = यहाँ पर क्या होगा सर्कल पर रूट अंडर 10 - x² - y²। देखो यहाँ पर जो z आएगा, z होगा यहाँ से, यह क्या है x² + y² + 2, यहाँ से लेकर रूट अंडर 10 - x² - y² यहाँ तक, ओके। तो दिस इक्वल्स टू 2 × डबल इंटीग्रल, इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2 × z² / 2 + yz। इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, z का लिमिट होगा x² + y² + 2 से लेकर रूट अंडर 10 - x² - y², ओके, dx dy है ये। तो लिमिट पुट करो, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 का यह बाहर है, ये 2 डबल इंटीग्रल z का अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 10 - x² - y² माइनस लोअर लिमिट x² + y² + 2 होल स्क्वायर, ओके। तो ये इसे आप सेकंड ब्रैकेट पे रख लो एंड प्लस क्या होगा yz + y * z क्या है रूट अंडर 10 - x² - y² माइनस ही होगा -x² + y² + 2, ओके। अच्छा ये डबल इंटीग्रल आ गया है, ये डबल इंटीग्रल क्या होगा, ये डबल इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो इन दोनों का इंटरसेक्शन में एक, इन दोनों ने जहां पर इंटरसेक्ट किया इस एक दूसरे को, वहां एक सर्कल जो हुआ है, इस सर्कल का xy प्लेन पर जो प्रोजेक्शन बनेगा, xy प्लेन पर इसका जो प्रोजेक्शन होगा उस सर्कल से हमें ये फाइंड करना है। तो वो सर्कल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो पहले हम ये जो सर्कल है इन दोनों का इंटरसेक्ट जहां पर किया है, ये जो सर्कल बना है उस सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो x² + y² क्या आया है 10 - z², 10 - z² एंड यहाँ पर x² + y² है z - 2, तो दोनों को इक्वल कर दो। अब इक्वल करने के बाद हमें सॉल्व करना है, तो z² + z - 12 आएगा 0, तो यहाँ से आएगा z² + 4z - 3z - 12 = 0, तो दिस implies z - 4 × z + 4 × z - 3 = 0, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, z = -4,3। देखो यहाँ पर जो z = -4,3 हमें मिला है, -4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो
हमें जो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस 3। अगर आप यहाँ पर z इक्वल टू माइनस 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 4 माइनस 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6। लेकिन दोनों स्क्वायर का सम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो एक्स एंड वाई ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए z नॉट इक्वल्स टू माइनस 4। ओके, z नॉट इक्वल्स टू माइनस 4, तो z इक्वल्स टू 3 ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर z इक्वल्स टू 3 है तो आप पैराबोला का इक्वेशन या स्क्वायर का इक्वेशन दोनों में से एक में आप इसे रख दो तो हो जाएगा। हम पैराबोला में ही रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z माइनस 3, z है 3 माइनस 2, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो सर्कल आया है यहाँ पर, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज देख लो, ये जो सर्कल आया है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर रेडियस है 1, तो r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू 1 तक, एंड थीटा क्या होगा, ये 0 टू 2 पाई तक। ओके, अच्छा, तो देखो यहाँ पर हम करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह हम r cos थीटा एंड y के जगह r sin थीटा पुट करेंगे, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ओके ओके, माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y क्या है, हमने लिया था r sin थीटा, x लिया था r cos थीटा, अंडर 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा r स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2, एंड dx dy क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा r dr d थीटा। r क्या है, r है 0 टू 1, थीटा है 0 टू 2 पाई। ओके, अच्छा, तो देखो, तो हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको पहले करते हैं, ये करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर है, एंड देखो इसका नाम दे देते हैं I1। ठीक है, इसका तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू डबल इंटीग्रल थीटा इक्वल्स टू 0 टू 2 पाई, r इक्वल्स टू 0 टू 1, एंड 10 माइनस r स्क्वायर, ठीक है, माइनस r स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, r dr d थीटा। ओके, ठीक है, अच्छा, देखो यहाँ पर तो थीटा का कोई फंक्शन नहीं है, तो d थीटा का हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यह इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई, एंड अब है r का बात करते हैं, r है 0 टू 1। ठीक है, यहाँ पर है 10 माइनस r स्क्वायर। ओके, अच्छा, देखो यह ठीक है, 10 माइनस r स्क्वायर है, यहाँ पर 10 माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2, ये होल स्क्वायर है। तो r dr जो है उसे हम dr स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 r dr, तो यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ रहेगा 2 पाई। अब इसे इंटीग्रेट कर दो तो आएगा 10 r स्क्वायर माइनस यहाँ पर r स्क्वायर का पावर क्या है, 1, तो यहाँ पर होगा r स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1, तो होगा 2 बाई 2, माइनस यहाँ पर क्या है, r प्लस 2, r स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 टू 1, 2 पाई, 2 पाई, ये क्या होगा, लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो आएगा 10 माइनस हाफ माइनस 3
क्यूब बाई 3। ओके, दिस माइनस लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पर होगा 0 माइनस, यहाँ पर होगा 0 माइनस 2 क्यूब बाई 3, 2 पाई इंटू, ये देखो यहाँ से 3 से 3 क्यूब कैंसिल होगा, 3 स्क्वायर, तो 10 माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 से 3 10 माइनस 9 1 माइनस हाफ होगा, हाफ माइनस यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 बाई 3। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 19 पाई बाई 3। ओके, एंड इसे ये r साइन थीटा इंटू दिस, इसे हम लेट करते हैं I2, तो I2 इक्वल्स टू होगा I2 इक्वल्स टू r साइन थीटा, डबल इंटीग्रल होगा थीटा टू 2 पाई 0 to 1 एंड रूट अंडर 10 माइनस r स्क्वायर प्लस 2, सॉरी हाँ सेकंड ब्रैकेट होगा r डी थीटा। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा को हम अलग कर देते हैं 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, एंड r का लिमिट है 0 to 1, ये होगा r स्क्वायर रूट अंडर 10 माइनस r स्क्वायर, ठीक है, 10 माइनस स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस 2 dr। इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 to 2 पाई, ठीक है। अच्छा देखो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस कॉस पाई 2 पाई, कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0, ये तो होता है -1, ठीक है, -1 होगा, माइनस से आगे एन +1, तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0। ओके, तो I2 0 हो जाएगा। तो जो इंटीग्रल हमें फाइंड करना था, डबल इंटीग्रल SF.n(ds), उसे हमने क्या लिखा था, I1 + I2 लिया था हमने, तो ये क्या आया, I1 क्या था 19 पाई बाई 3 एंड I2 था 0। ओके, तो दिस इक्वल्स टू 19 पाई बाई 3 होगा।